योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद और बेदाग अधिकारी मनोज कुमार सिंह की उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति योगी आदित्यनाथ की तरफ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया गया पहला झटका है। 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया गया है, तब से वो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की छाया में रहकर काम कर रहे थे। हर छोटे बड़े फैसले और नियुक्तियों से लेकर चुनावी रणनीति तक दिल्ली से तय होकर आती थी और योगी के सामने उसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए तगड़े नुकसान और केंद्र की कमजोर सरकार ने यूपी में योगी को पहले के मुकाबले मजबूत कर दिया है। मनोज कुमार सिंह की यूपी के मुख्य सचिव पद पर तैनाती करके योगी ने संकेत दिया है कि अब वो राज्य को अपने हिसाब से चला पाएंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा में यह तथ्य निकलकर सामने आया था कि कुछ अधिकारियों की मनमानी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। फिलहाल अपनी पसंद का मुख्य सचिव बना लेने के बाद सीएम योगी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं, जो सीएम की लोकप्रियता का टेस्ट माने जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इससे पहले जितने भी अधिकारी योगी आदित्यनाथ को मुख्य सचिव के रूप में मिले, वो उनकी पहली पसंद नहीं थे। पिछले 7.5 साल में राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और राजेंद्र कुमार तिवारी से लेकर दुर्गा शंकर मिश्रा तक प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तय करने में केंद्र की चलती थी और सीएम को उनके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता था। यह पहला मौका है जब मुख्य सचिव सीएम की पसंद का है और उसकी नियुक्ति में केंद्र का हस्तक्षेप नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव परिणाम बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। पार्टी को जहां सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, पार्टी को सबसे बड़ा धक्का वहीं से लगा। चुनाव परिणाम के विश्लेषण के बाद यह बातें सामने आई कि सरकार और संगठन में तालमेल का अभाव और सत्ता के कई केंद्र बन जाने की वजह से चुनाव में पार्टी की किरकिरी हुई। इसमें अधिकारियों का बड़ा रोल था। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति से पहले तो हाल यह था कि दुर्गा शंकर मिश्रा एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन हासिल कर रहे थे और रिटायरमेंट के बाद भी यूपी के मुख्य सचिव बने हुए थे। योगी की पहली पसंद न होने के बावजूद दुर्गा शंकर मिश्रा को 3 बार एक्सटेंशन दिया गया। दिसंबर 2021 में उनके रिटायरमेंट से ठीक पहले 1 साल का सेवा विस्तार देकर उन्हें यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया था। 31 दिसंबर 2021 से मुख्य सचिव पद पर काम कर रहे मिश्रा को 2022 में 31 दिसंबर को 1 साल का और विस्तार दिया गया था। इसके बाद फिर दिसंबर 2023 में लोकसभा चुनाव का हवाला देकर 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया गया। इस 2.5 साल के कार्यकाल में मिश्रा यूपी के सिस्टम पर चेहरा चमकाते दिखाई देते थे। सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्यमंत्री के लगभग बराबर ही दुर्गा शंकर मिश्रा दिखाई देते थे। 30 जून को दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल खत्म हुआ और योगी ने मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बना दिया। मनोज कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ की टीम का एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी पहचान परफॉर्मर की है। सीनियर मोस्ट अधिकारी के रूप में लंबा अनुभव, दक्षता, कर्तव्य निष्ठा, डिलीवरी देने की क्षमता और कॉम्पिटेंसी के साथ मनोज कुमार सिंह ब्यूरोक्रेसी में एक प्रतिष्ठित नाम है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी ने अब तक के कार्यकाल में मनोज कुमार सिंह पर लगातार भरोसा जताया है। मनोज कुमार सिंह का जन्म 1965 में 25 जुलाई को हुआ था। इस लिहाज से उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक होगा। मनोज कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि डिलीवरी ऑन टाइम के सीएम के मंत्र को उन्होंने सही ढंग से फॉलो किया है। मनोज कुमार सिंह यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर का पद संभाल चुके हैं। मनोज कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण, यूपीडा और उपशा के चेयरमैन और पिकअप अध्यक्ष जैसे अहम पद संभाले हैं। कोरोना काल में पहले टीम 11 और फिर टीम 9 में शामिल मनोज कुमार सिंह ने गांवों में कोविड फैलने से रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बैंकिंग एट योर डोर की परिकल्पना को साकार करने वाली मुख्यमंत्री योगी की बीसी सखी योजना की रूपरेखा तैयार करने से लेकर उसके क्रियान्वयन तक में उनका बड़ा योगदान है। 2019 के दिव्य भव्य कुंभ को ग्लोबल इवेंट बनाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। कुंभ 2019 में बतौर नोडल अधिकारी हर तैयारी उन्हीं की लीडरशिप में हुई। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज के रूप में उन्होंने सीएम योगी के मिशन को धरातल पर उतारा। आज प्रदेश के सभी 75 जनपद खुले में शौच से मुक्त हैं और सबसे ज्यादा शौचालय यूपी में बनाए गए हैं, जिसमें मनोज कुमार सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। सबसे बड़ी बात, 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में लाने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी जीआईएस के हर फेज में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। मनोज कुमार सिंह जीआईएस से पहले सीएम योगी का संदेश लेकर दुनिया के कई देशों में गए और निवेशकों को आकर्षित किया। अब देखना है कि मुख्यमंत्री के विजन को मनोज कुमार सिंह किस अंदाज में और किस तेजी के साथ जमीन पर उतारते हैं। देखना यह भी होगा कि केंद्र की छवि से बाहर निकलने के लिए योगी आदित्यनाथ अगला कदम कौन सा उठाते हैं।